स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ़। इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमें हर एक एलिमेंट में, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x 2z 2y और 2t। क्लियर। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो गया ये -3, यहाँ पे 3 0 जा 0 हो गया और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 3 जा कितना हो गया यहाँ पे 9, 3 5 जा 15 यहाँ पे हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया और 3 6 जा 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो इन दोनों के बीच प्लस का साइन है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो ये देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, इस मैट्रिक्स का भी क्या ऑर्डर है 2 × 2। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करेंगे। तो ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 2x। देखिए 2x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, इसी तरीके से 2z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -3। तो अब करते हैं, तो देखिए 2x + 3 लिख देंगे यहाँ पे 2x + 3 और यहाँ पे 2z + -3 होगा, यानी कि हो जाएगा ये 2z - 3। क्लियर। इसी तरीके से 2y का देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो ये 2y + 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 2y ही आएगा। तो 2t + 6, तो यहाँ लिख देंगे 2t + 6। क्लियर। ये हो गया और इक्वल टू मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी थी 9 15 12 और 18। क्लियर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन जो लगा हुआ है वो इक्वल टू का लगा हुआ है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, सेम है, 2 × 2 है और इसका भी क्या है 2 × 2। इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2x + 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9, 2x + 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 = 9। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2x = 9 - 3। फिर सॉल्व करेंगे तो 2x = कितना आ गया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x = 6/2। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अभी हमको z की भी, y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे करते हैं y की वैल्यू फाइंड। ध्यान से देखिए 2y का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 12, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखा जा सकता है 2y = 12। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 12/2। कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अभी क्या हमको z की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2z - 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 15, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2z - 3 = 15। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2z = यहाँ पे 15 + 3। अब z की वैल्यू निकालें तो ये 15 + 3 कितना हो गया 18/2। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं z = 9। अब हमारा एक ही वेरिएबल बचा वो है t, तो t की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो t देखिए 2t + 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 18, 2t + 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 18 होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2t + 6 = कितना 18। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2t = 18 - 6। अब t की वैल्यू निकालते हैं तो 18 में से 6 गया तो 12 हो गया और 2 को ट्रांसफर कर दिया तो अपान में आ गया। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी t की भी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, एक इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि x का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस मैट्रिक्स में x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हर एक एलिमेंट में हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का हो जाएगा 2x और जहाँ पे 3 था वो हो गया 3x। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके हर एक एलिमेंट में हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -y और यहाँ पे y हो गया। क्लियर। और ये है हमारा 10/5 बोल रहे हैं, सॉरी 10 और 5। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इनके बीच में है प्लस का साइन और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। देख रहे हैं कितने रो हैं, 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 1। इस मैट्रिक्स का भी सेम 2 × 1 ऑर्डर हो गया, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर। और ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। तो 2x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा -y, यानी कि लिखा जाएगा 2x + -y। तो ये हो जाएगा 2x - y, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 2x - y। क्लियर। और इसको देखिए 3x का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो y है, तो इसको लिख सकते हैं 3x + y। तो इतना आया। और राइट हैंड साइड में आपका है 10 और 5। अब 10 और 5, तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में =2 का साइन है, =2 का साइन है। और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, देख रहे हैं कितना रो है, 2 और एक ही कॉलम है। इसमें भी कितना रो है, 2 और एक ही कॉलम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के बीच =2 का साइन भी लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2x - y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 10। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x - y = 10। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरीके से 3x + y को हम लोग मान लेंगे 5। तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। ये लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल बन गया, जैसे कि हम लोग क्लास 10 में सॉल्व करते थे। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + y। यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो करते हैं, -y + y कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना, 5x। इन दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/5, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 3। कैंसिल करके 5 × 5, 5 × 3 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर। अब x की वैल्यू को उठा के चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दीजिए या फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग, यहाँ लिखते हैं पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, 2x - y = 10। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो ये इतना हो जाएगा। अब ये 6 हो गया और 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -6, 10 - 6। क्लियर। तो -y = 4 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो ये आपका x और y की वैल्यू हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।